राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से हाथ में बनने वाले मंगल दोष के बारे में जानेंगे। जब भी कुंडली में मंगल दोष बनता है, कुंडली के 1, 4, 7, 8, 12 भावों में जब मंगल आता है, तब उस व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष रहता है। 7, 8 भावों में इसका प्रभाव सदैव अधिक नेगेटिव माना जाता है और जब इन भावों में 1, 4, 7, 8, 12 में शनि आते हैं तो इसके नेगेटिव प्रभाव में पूर्ण रूप से कमी देखने को मिलती है। अब देखिए, अगर हाथ की बात करें तो यह एक रेखा आपको दिखाई देगी। एक रेखा चल रही है, इसे ही हाथ में मंगल दोष की रेखा माना जाता है। ये मांगलिक दोष को बताती है। यहाँ किसी भी प्रकार से अंश मांगलिक होना ये सब नहीं, मंगल दोष की बात कर रहे हैं तो ये मंगल दोष की रेखा हाथ में मानी जाएगी। अगर आप नेगेटिव मंगल को देखें, ये नेगेटिव मंगल का पर्वत आपको दिखाई देगा। ये रेखा इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई दे तो इसके प्रभाव में वृद्धि आपको दिखाई देगी। इसका इम्पैक्ट उसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से ये रेखा, ये देखिए इस प्रकार से भी ये रेखा चलती है। गुस्सा बढ़ाएगी, आवेश, उग्रता बढ़ेगी। जैसे मंगल के जो मूल स्वभाव रहता है वह इस व्यक्ति के अंदर देखा जाएगा। जो ब्लड सर्कुलेशन व्यक्ति का रहेगा वह तेज रहेगा, उग्रता रहेगी, मानसिक बुद्धिमत्ता अच्छी रहेगी। ऐसे लोग दूसरों को बोलना अधिक पसंद करेंगे, सुनना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता। नेतृत्व क्षमता इन लोगों में अच्छी रहती है। ये प्रयास करते हैं कि ये हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग हैंडल करें, सहन कर बिल्कुल भी ये नहीं करते। अगर कुछ इनका शरीर पर इम्पैक्ट देखा जाए तो स्किन का रूखापन, त्वचा में झुर्रियाँ, ब्लड सर्कुलेशन का बढ़े रहना और ब्लड से संबंधित रोग वगैरह भी, मांगलिक दोष अगर स्किन डिजीज़ भी इससे व्यक्ति को होती है। अगर जीवन में वैसे इसके प्रभाव को देखा जाए तो विवाह में डिले और देरी करवाता है। अगर जल्द विवाह किसी व्यक्ति का हो भी जाता है तो फिर उसे अधिक दिक्कतें, परेशानियां फेस करनी पड़ती है। तभी कहा जाता है कि आयु 30 वर्ष के पश्चात अगर मांगलिक दोष वालों का विवाह होता है तो कुछ राहत जीवन में मिलती है और ये सही भी है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में स्थिरता अगर मांगलिक दोष हाथ में है तो व्यक्ति के देखने को नहीं मिलती। अब देखिए, इस रेखा के अलावा भी अगर इस पार्ट पर आपको ये एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे इस प्रकार से, तो ये मांगलिक दोष को बढ़ाने वाली रहेगी। इसके अलावा अगर ये थोड़ा सा बाहर की तरफ हो जाए, ये पार्ट आपको उठा हुआ दिखाई दे तो भी मांगलिक दोष में ये वृद्धि करने वाला रहेगा। यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे से और जो फिंगर है वो यहाँ से आपको अजीब सी घूमती हुई दिखाई दे। फर्स्ट पर्व है, ये आपको काफ़ी ऐसे बेंड होता हुआ दिखाई दे आगे की तरफ। आप देखेंगे तो ये भी उस तरफ संकेत करता है कि हाथ में मांगलिक दोष है। अब बात करते हैं, अगर मांगलिक दोष हाथ में बन रहा है और किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये शुक्र जो है ये डिस्टर्ब चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर
आपको काफ़ी आड़ी तिरछी रेखाएं, कट वगैरह, क्रॉस वगैरह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र ये डिस्टर्ब है, कमज़ोर है, इस पर ये नेगेटिव साइन बना हुआ है, हाथ में मंगल दोष आया हुआ है। उस स्थिति में व्यक्ति को कभी भी प्रेम प्रसंगों में नहीं रहना चाहिए। अगर पहले से देखें तो विवाह में दिक्कतें इस योग से आती हैं। उसके बाद अगर व्यक्ति किसी प्रेम प्रसंग में जाता है तो सिर्फ प्रॉब्लम्स जीवन में आती हैं। यहाँ प्रेम विवाह में सफलताएं जीवन काल में नहीं मिलती। तो अगर नेगेटिव शुक्र है, उस पर अधिक डिस्टर्बेंस आया हुआ है और हाथ में रेखा चल रही है, तो प्रेम विवाह में नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम विवाह सफल नहीं होगा। इसके अलावा अगर शुक्र स्ट्रोंग है, ये बना हुआ है, तो अक्सर देखा जाता है अपने पार्टनर से अधिक अपेक्षाएं ये लोग रखते हैं, जिसके चलते इनकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आती हैं। एज ए उपाय भी अगर देखा जाए, सामान्य वैसिक उपाय भी अगर देखा जाए, तो व्यक्ति को अपने पार्टनर को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, उससे अधिक अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मांगलिक दोष वाला लड़का है या लड़की अगर ऐसी फीलिंग्स लेकर जीवन में चलते हैं तो दाम्पत्य में तनाव नहीं बढ़ता और दाम्पत्य जीवन नॉर्मल उनका रहता है। अब देखिए, किसी के भी हाथ में जैसे कि चंद्र है, ये अच्छी स्थिति में है, मंगल अच्छा है, ये नेगेटिव मंगल अच्छा है, दोष मुक्त है, ये रेखा बिल्कुल आई हुई है लेकिन ये दोष मुक्त है, चंद्र अच्छा है, जैसे तैसे करके दाम्पत्य जीवन व्यक्ति का चलता है। शुक्र अधिक डिस्टर्ब है, यहाँ ये रेखा आई हुई है, मंगल डिस्टर्ब है, फिर दाम्पत्य जीवन बड़ा मुश्किल से व्यक्ति का बीतता है। काफ़ी प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ, दिक्कतें रहती हैं। हाथ में गुरु अच्छा है, पॉजिटिव है, और ये एक रेखा हाथ में आई हुई है। उस स्थिति में भी व्यक्ति का जो मांगलिक दोष रहता है वह उतना अधिक नेगेटिव प्रभाव उसको नहीं देता। यहाँ भी गुरु सदैव प्रयास करेंगे उस व्यक्ति की गृहस्थी बचे। अब देखिए, मांगलिक दोष का निवारण हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मांगलिक दोष से पीड़ित लड़की है या लड़का है, अगर एक दूसरे की शादी की जाए, जो दोनों ही मांगलिक दोष है दोनों के, उस स्थिति में इस दोष का खंडन होता है, अपने आप इसका निवारण होता है। क्योंकि जो आवेश मांगलिक मेल है या फीमेल है उसमें जो रहता है उसका सामना दूसरा मांगलिक व्यक्ति ही अच्छे से कर पाता है। तो ये पॉजिटिविटी हमारे शास्त्रों में बताई गई है। यहाँ तक कि शास्त्रों में कन्या भर्तु विनाशाय, भर्तु कन्या विनेशयति, यानी ऐसी कन्या जिसके हाथ में मांगलिक दोष है वह पति का विनाश कर देती है, या ऐसा पति जिसके हाथ में मांगलिक दोष है वह अपनी लाइफ पार्टनर का विनाश करने वाला होता है। तो इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए दो मांगलिक लोगों का विवाह अगर करवाया जाए तो इस दोष का निवारण हो जाता है, इसे प्राथमिकता दी गई है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में इस दोष का निवारण भी होता है। ऐसा नहीं है कि उनके मध्य तनाव नहीं होता, तनाव होता है, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को जैसे तैसे जीवन यापन वो लोग करते हैं। इसके अलावा मांगलिक
दोष से बचने के लिए, इसके प्रभाव रक्त विकार वगैरह से संतान योग्य हो, इससे बचने के लिए भी अगर दो मांगलिक लोग भी विवाह करते हैं तो वह भी उत्तम फल देने वाला होता है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में मंगल पॉजिटिव है, ये मान लीजिए आपके मार्स माउंट है, ये अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो फिर उस स्थिति में मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में बतासे चढ़ाने से भी मंगल दोष का निवारण होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे उपाय हैं, हर एक ग्रहों से संबंधित। मंगल का हाथ में कौन सा ग्रह नेगेटिव है और मंगल दोष बना हुआ है तो कौन सा उपाय करना चाहिए, उस पर आगे वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। और अभी के लिए बस इतना। धन्यवाद।